हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल इजी लर्निंग में। आज हम लोग एसिड एंड बेसिक रेडिकल के बारे में जानेंगे। ये रेडिकल को जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें रेडिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हमें आगे की रिएक्शंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग वैलेंसी ऑफ सम कॉमन बेसिक एंड एसिड रेडिकल मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव आयंस को पढ़ेंगे। पॉजिटिव आयंस मीन्स रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स, एंड नेगेटिव आयन मीन्स नेगेटिव रेडिकल। ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस मीन्स बेसिक रेडिकल, इलेक्ट्रो नेगेटिव आयंस मीन्स एसिड रेडिकल को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जो मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट को पढ़ेंगे, उसमें मोनोवैलेंट का क्या मतलब होता है। मोनोवैलेंट का मतलब होता है 1, और डाईवैलेंट का मतलब होता है 2, एंड ट्राईवैलेंट का मतलब होता है 3, और टेट्रावैलेंट का मतलब होता है 4। ठीक है, 4। तो ये जो मोनोवैलेंट एंड डाईवैलेंट एंड ट्राई एंड टेट्रावैलेंट है, इसमें जनरली अगर पॉजिटिव आयन है तो वो प्लस साइन को शो करता है, और नेगेटिव आयन है तो वो माइनस को शो करता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मोनोवैलेंट। तो मोनोवैलेंट में सबसे पहले जो है वो है अमोनियम। तो अमोनियम NH4+, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और NH4+ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्लस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो ये प्लस का साइन है वो +1 ये शो करता है मोनोवैलेंट को, दैट इज मोनोवैलेंट। ठीक है। तो हमारा ये जो मोनोवैलेंट है ये +1 रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर यहाँ प्लस इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है। अगर वहीं पे अगर हम लोग नेगेटिव में जाते हैं वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है औरस, यानी AU। गोल्ड 1 है, उसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं +1। ठीक है। तो उसके बाद है क्यूप्रस, यानी कॉपर 1 Cu+, एंड फोर्थ है हाइड्रोजन H+, एंड फिफ्थ है मर्क्यूरी 1 Hg+। ठीक है। सिक्स्थ है पोटेशियम K+, एंड सेवेंथ है सोडियम Na+, एंड अर्जेंटेनस यानी सिल्वर Ag+, लिथियम Li+। कहने का मतलब कि ये रेडिकल्स, ये नेम काफ़ी आसान है, लेकिन इसको जब तक हम लोग ये माइंड में नहीं रखते हैं कि कौन सा मोनोवैलेंट होगा, तो मोनोवैलेंट आप लोग को क्लियर हो गया कि अगर 1 चार्ज है तो वो मोनोवैलेंट होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना होगा एलिमेंट और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ कि कौन सा मेरा मोनोवैलेंट है, तो वो बेसिक है या फिर एसिड रेडिकल है, ये भी ध्यान देना होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट है डाईवैलेंट। तो यहाँ पे जो डाईवैलेंट है वो +2 चार्ज होगा। ठीक है। तो डाईवैलेंट में सबसे पहले अर्जेंटेनिक है, सिल्वर। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा तो अच्छी तरह से दिखाई देगा। अर्जेंटेनिक यानी सिल्वर 2, यानी Hg2+। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे Ag2+ है, Ag2+ है। ठीक है। यहाँ पे क्या है Ag+1 है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी को यहाँ पे माइंड में रखना है कि अगर अर्जेंटेनिक है तो यहाँ पे Ag2+ होगा, और अर्जेंटेनस यानी OUS, मतलब OUS होता है तो वो Ag+ होगा। ठीक है। उसी तरह से आगे भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट है बेरियम, Ba2+। थर्ड है कैल्शियम Ca2+। नेक्स्ट है फोर्थ है क्यूप्रिक, कॉपर 2+, यानी Cu2+। यहाँ पे भी वही चीज़ है, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कॉपर का है Cu2+, जबकि यहाँ पे क्या है क्यूप्रस है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि Cu+1 है। तो यहाँ पे अगर इक हो जाता है IC, इक, तो यहाँ पे उसका वैलेंसी 2 होता है और वो Cu2+ होता है। लेकिन यहाँ पे अगर अस होता है OUS, तो वहाँ पर
प्लस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फेरस, आयरन जिसको बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट में जो नेम दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है पता है? फेरस। ये तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि आयरन जो होता है वो एलिमेंट का नेम है, लेकिन ये जो फेरस है, फेरिक होते हैं और क्यूप्रस है, ये लैटिन नेम होते हैं, ठीक है। आयरन, तो आयरन का भी 2 होते हैं और Fe2+। उसी तरह से मैग्नीशियम में Mg2+, मर्क्यूरिक Hg2+, और प्लम्बस लेड Pb2+, स्टेनस टिन 2+, Sn2+, जिंक Zn2+, और प्लेटिनम जिसको बोलते हैं 2, Npt2+, निकेल Ni2+। नेक्स्ट है ट्राई वैलेंट। अब जो ये ट्राई वैलेंट है ये पॉजिटिव है और +3 हो जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम Al3+, फेरिक आयरन जो होते हैं वो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया कि फेरिक है, यानी Fe3+ हो जाएगा, ठीक है। ये मिट जा रहा है, एक मिनट। यहाँ पे आप लोगों का देखिए, यहाँ पे फेरस था OUS, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2। अब नेक्स्ट है क्रोमियम Cr3+, औरिक, यानी जो गोल्ड का आप लोग यहाँ मोनोवैलेंट में सेकंड नंबर मोनोवैलेंट में देख सकते हैं कि औरस यानी गोल्ड 1 हो गया, औरिक गोल्ड 3 हो गया, तो Au3+, और बिस्मत Bi3+, और 6th है आर्सेनिक As3+। तो इसी तरह से अब आगे हम लोग टेट्रावैलेंट को जानेंगे। तो टेट्रावैलेंट में प्लस, एक मिनट क्या हो, टेट्रावैलेंट में +4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लम्बिक लेड 4 Pb+4, स्टैनिक टीन Sn4+, और प्लेटिनम Pt4+। थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी को बढ़ा करके देखेंगे तो अच्छी तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी कम है, इसीलिए आप लोग अपने वीडियो का क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे वो हम लोग ये देखेंगे कि अभी हम लोग देखें इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव आयंस को। अब आगे जो नेक्स्ट देखेंगे वो इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव आयंस को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव आयन दैट इज एसिड रेडिकल। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो आप लोग को क्लियर थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम ठीक कर लिए इसको। अब इसमें जो है, इसमें भी हम लोगों का है कि मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट, इसमें भी वही चीज़ होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ध्यान ये देने वाली बात है कि यहाँ पे नेगेटिव आयंस दैट इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे भी मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट होते हैं। तो इसमें जो होंगे वो क्या होंगे कि अब यहाँ पे मोनोवैलेंट में -1 और होंगे बनाने दो ना भाई, काहे से ड्रामा कर रहे हो। तो हम लोग देखेंगे कि एसीटेट है मोनोवैलेंट में सबसे पहले CH3COO-, ये जो माइनस चार्ज है वो शो करता है नेगेटिव आयन दैट इज एसिड रेडिकल को। तो यहाँ पे बाई कार्बोनेट, और इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, तो HCO3-। नेक्स्ट है बाई सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बोल सकते हैं, बाई सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट है बाई सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फेट, यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फाइड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस नेम में डिफरेंस यही है, यहाँ पे आइड 8 और आइट में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस, यहाँ देखिए कि HS है, HSO4 है, HSO3 है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि अगर हम लोग
यहाँ पे नेम को ध्यान से नहीं देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो उसको हम लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोमाइड, Br माइनस क्लोराइड Cl माइनस पर मैग्नेट MnO4 माइनस फ्लोराइड F माइनस हाइड्राइड H माइनस एंड हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयोडाइड I माइनस साइनाइड Cn माइनस नाइट्रेट NO3 माइनस एंड नाइट्राइट NO2 माइनस क्लोराइड ClO2 माइनस हाइपोक्लोराइड यानी ClO माइनस क्लोरेट ClO3 माइनस और पर क्लोरेट ClO4 माइनस और मेटा एल्यूमिनेट का मतलब होता है AlO2 माइनस, ठीक है। ये सारे इम्पॉर्टेंट है और इन सभी को आप लोग माइंड में रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं डाईवैलेंट की ओर। तो ये डाईवैलेंट क्या है? डाईवैलेंट हम जैसा कि बताया आप लोगों की इसमें -2 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डाईवैलेंट में वो ये है कि कार्बोनेट CO3 2 माइनस, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, ऑक्साइड O2 माइनस और पर ऑक्साइड O2 माइनस। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये ऑक्साइड है, ठीक है, और ये पर ऑक्साइड है, ठीक है। मिट गया, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा उसको। तो ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्साइड O2 माइनस होता है, लेकिन पर ऑक्साइड जो होता है O2 माइनस होता है। तो यहाँ पे काफ़ी बार हम लोगों का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि पर ऑक्साइड में सिंगल O होता है या फिर डबल O होता है, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्लियर कट रहेंगे कि ऑक्साइड में सिंगल O2 माइनस, पर ऑक्साइड में O2 माइनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए आप लोगों का सामने में जो आया है वो सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, वही वाला मोनोवैलेंट वाला जस्ट कंडीशन। यहाँ भी आइट 8 और आइड वाला प्रॉब्लम है। तो 8 जहाँ भी रहेगा ना वो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि O4, ठीक है। आइट है O3 SO3 माइनस 2 और सल्फाइड है तो S2 माइनस होगा। अब नेक्स्ट है सिलिकेट SiO3 2 माइनस और थायोसल्फेट S2O3 2 माइनस और जिंकेट ZnO2 2 माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लम्बाइट PbO2 माइनस और स्टेनेट SnO3 2 माइनस, मैग्नेट MnO4 2 माइनस। 14th है क्रोमेट CrO4 2 माइनस। 15th है ऑक्सलेट COO2 माइनस 2। यहाँ पे ऑक्सलेट में या फिर इस तरह का एलिमेंट नेम में हम लोग ये गड़बड़ करते हैं कि ये जो, एक मिनट, ये जो COO होल 2 है तो उसका होल ना दे करके डायरेक्ट अगर हम लोग 2 लिखेंगे तो वहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को वहाँ पे ये ध्यान देना है कि उसका पूरा होल का 2 करना है, तब जाकर के पावर के ऊपर 2 माइनस करना है, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत है और आप लोग ध्यान रखेंगे तभी आगे की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, नहीं तो बार बार ये प्रॉब्लम आती रहती है। क्योंकि जब तक आप लोगों को ये क्लियर नहीं होगा कि किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कौन एसिड रेडिकल है, कौन बेसिक रेडिकल है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, तो प्रॉब्लम बार बार होती रहेगी और गलतियाँ बार बार होती ही रहेंगी। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट में हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो ट्राईवैलेंट में भी सेम थिंग होगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। और नाइट्राइड है तो N3 माइनस हो जाएगा। अर्सेनाइट है ASO3 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फाइड P3 माइनस, फॉस्फाइड PO3 3 माइनस हो जाएगा। फॉस्फेट PO4
3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। बोरेट BO3 3 माइनस, एल्यूमिनेट AlO3 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को माइंड में रखना है, ध्यान में देना है, जिसके वजह से गलतियाँ बार बार होती है, तो इसको आप लोग माइंड में रखेंगे। टेट्रावैलेंट है तो टेट्रावैलेंट में सेम थिंग हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को -4 हो जाएगा। तो कार्बाइड है, फेरोसाइनाइट है, कार्बाइड का C4 माइनस होता है, फेरोसाइनाइट का FeCN6 4 माइनस होता है। तो ये जो होल वाली चीज़ें होती है ना, उसको ध्यान देना है कि पूरा का होल है या फिर सिंगल यूनिट का होल है, तो इसको हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि ये अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो गलतियाँ हो जाएगी, और गलती हो जाएगी अगर एक सिंबल भी गलत होता है तो पूरा का पूरा रिएक्शंस गलत हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, केयरफुली इसको हम लोग देखें कि क्या क्या नेगेटिव आयंस है और पॉजिटिव आयंस है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम।